Hello dear students, today we are going to learn preposition. First of all, welcome back to NCIQ. Okay, so today we are going to learn prepositions at the basis of 12th class. So our topic is prepositions. 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 प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है? फर्स्ट चीज यही है, देखो प्री, यहाँ पर जो प्री वाला जो पार्ट है PRE, प्री का मतलब होता है पहले, पोजीशन मतलब आपको पता ही है स्थिति, स्थिति मत समझो इसको। प्रीपोजिशन स्थिति का मतलब होता है वो चीज किस पोजीशन पर है, ओके। और पहले मतलब जो चीज जहाँ है उससे पहले क्या लगता है, प्रीपोजिशंस लगते हैं, ओके। तो इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे प्रीपोजिशंस। और प्रीपोजिशन आपके इसमें मोशन के अकॉर्डिंग है, टाइम के अकॉर्डिंग है, स्पेस के अकॉर्डिंग है और मेंटल एटीट्यूड के अकॉर्डिंग है। तो चार पोजीशन यानी कि चार चीज़ें आपको समझनी है बेसिकली, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रीपोजिशन में देखेंगे व्हाट इज इट। हाँ, तो सबसे पहले हम सीख रहे हैं व्हाट, मोशन। मोशन मतलब कि हो क्या रहा है, मतलब कोई चल रहा है, कोई बोल रहा है, कुछ ना कुछ तो हो रहा है, तो वो हो गया मोशन, ओके। और मोशन किसके अकॉर्डिंग सीखना है? मोशन विथ प्रीपोजिशंस। मोशन विथ प्रीपोजिशन या हम बोल सकते हैं प्रीपोजिशन ऑफ मोशन, ओके। कोई इसमें डिले वाली चीज नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वेयर इज माय मार्कर, ओके। यहाँ पर इन सबसे पहले हम सीखेंगे मोशन में। सबसे पहला पॉइंट है इन। पॉइंट ना बोले, हम पहला प्रीपोजिशन ही बोल देते हैं। इन का मतलब क्या है? अंदर, ओके। तो हम अंदर किस पार्ट में लेना है? मोशन में। हम इनको ऐसे इस्तेमाल करेंगे कि जहाँ कुछ ना कुछ मोशन हो रहा है, कुछ ना कुछ चल रहा है। तो वही सेंटेंस हो गया हमारा, ही इज मूविंग, इन द रूम। अब मोशन हो गया कि वो रूम के अंदर क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, अंदर चल रहा है। कहाँ? इन द रूम। तो ये हो गया हमारा प्रीपोजिशन। और ये क्या हो गया? मूविंग, मोशन। मोशन बोलो या फिर एक्शन बोलो। मोशन का मतलब भी वही चीज होती है जो कि होती है, लाइक एक्शन, लड़ाई करना। क्या है? एक मोशन है, लेकिन कैसा? इस तरह से। तो वो मोशन हो गया। तो प्रीपोजिशन उस प्रीपोजिशन लग रही है, ओके। मूविंग इन द रूम। पर मैंने तो बोला कि प्रीपोजिशन तो पहले लगती है। हाँ, मैंने सही बोला। अब प्रीपोजिशन पहले लगी है, मैंने ये बताया कि जो चीज हो रही है वो कहाँ हो रही है उसकी पोजीशन बताना। तो पहले, तो ये रूम के अंदर वो मूव कर रहा है, तो जहाँ हो रहा है उससे पहले प्रीपोजिशन लगा हुआ है। आया समझ में? तो ये हो गया हमारा पोजीशन, जिसको हम बोल सकते हैं पोजीशन, ओके। तो रूम क्या है? पोजीशन, जहां पर वो मूव कर रहा है। तो ये हो गया मोशन, ये हो गया प्रीपोजिशन, और ये हो गया पोजीशन जहां पर वो घूम रहा है। तो ही इज मूविंग इन द रूम। उसी प्रकार से एक सेंटेंस और देखिए कि बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। वही चीज देखिए कि स्काई क्या है? पोजीशन है कि वो कहाँ उड़ रही है, जो भी चिड़िया हैं, जो बर्ड्स है वो कहाँ उड़ रही है। और ये हो गया प्री पोजीशन, जो कि पोजीशन से पहले आ रहा है। और ये फ्लाइंग की मोशन क्या हो रहा है? वो उड़ रही है, ओके। तो बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई।
वेरी नाइस, मेरी राइटिंग थोड़ी सुधर रही है। बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, तो यहाँ आर फ्लाइंग वेयर, इन द स्काई, स्काई के अंदर उड़ रही है। तो ये इन क्या बता रहा है, मोशन, मोशन क्या बता रहा है कि वो उड़ रही है। मोशन क्या है, जो भी एक्शन है वो, तो मोशन का मतलब ये हुआ कि वो कहाँ उड़ रही है, सॉरी मोशन का मतलब ये वो उड़ रही है, और पोजीशन का मतलब वो कहाँ उड़ रही है, तो इस आसमान में उड़ रही है, और इन इसीलिए आया क्योंकि उसका इस्तेमाल प्री पोजीशन के रूप में हो रहा है। ओके, उसी प्रकार से हम नेक्स्ट देखते हैं ऑन। ऑन के बाद हम देखेंगे अलोंग, अलोंग के बाद हम देखेंगे अंडर। ओके, इसके बाद हम देखेंगे ऑन का, पहले देख लेते हैं। ऑन का मतलब क्या हुआ कि ऊपर, लेकिन उसका इस्तेमाल किसी मोशन यानी कि कोई भी चीज चल रही है, हो रही है, उसके अकॉर्डिंग करना है। ओके, तो सेंटेंस ये हुआ आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग, मैं टीचिंग कर रहा हूं, लेकिन ऑन फर्स्ट फ्लोर। आई एम टीचिंग ऑन, पोजीशन हो गया, मैं कहाँ पढ़ा रहा हूँ, फर्स्ट फ्लोर पे पढ़ा रहा हूँ। आई एम टीचिंग ऑन फर्स्ट फ्लोर, तो ये पोजीशन बता दिया ऊपर। यहाँ पर मोशन होना जरूरी है, ठीक है, ये हो गया मोशन। उसी प्रकार से अलोंग पे चलते हैं। अलोंग का मतलब क्या होता है, साथ साथ, जो भी चीज़ हो रही है वो साथ साथ हो रही है, लेकिन मैं कुछ कर रहा हूँ उसी के अकॉर्डिंग कोई ना कोई चीज़ बता रही है कि मैं कुछ कर रहा हूँ वो हो रही है, लाइक वो बताएगा अलोंग, अलोंग बताएगा, फिर पोजीशन आ जाएगी कि मैं किसके साथ क्या कर रहा हूँ, और मैं किसके साथ जो चीज़ कर रहा हूँ वो कहाँ पर हो रही है, वो चीज़ आपको बताएंगे। ठीक है, सेंटेंस ये हो गया कि यू आर वॉकिंग, यू आर वॉकिंग, तुम चल रहे हो या वॉक कर रहे हो, तो ये तो हो गया मोशन। लेकिन क्या हो जाएगा, अलोंग यानी प्रीपोजिशन, अलोंग द रोड, अलोंग द रोड, तो यहाँ अलोंग क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन, और ये रोड क्या हो जाएगा, पोजिशन, जहाँ से आप चल रहे हो, जहाँ आप वॉक कर रहे हो। तो अलोंग द वॉक, आप सड़क के साथ चल रहे हो, सड़क नहीं चल रही है, आप ही चल रहे हो, लेकिन सड़क के साथ चल, जैसे रास्ता दिख, आपको रास्ता जो दिख रहा है वो उसके अकॉर्डिंग आप चलते जा रहे हो ना, वैसे ही करते हैं हम। अगर आपको जाना है बापू नगर, तो वेयर टू गो, ऑन द रोड अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन। ओके, अंडर, अंडर का मतलब होता है नीचे, लेकिन यहाँ पर भी वही चीज़ है कि मोशन होना चाहिए। ओके, अंडर, बॉय is sitting under the tree, a boy is sitting under the tree, एक लड़का है जो पेड़ के नीचे बैठा है। पहली चीज हो गई सिटिंग, मोशन हो गया, अंडर क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, और ट्री, कहाँ बैठा वो, पेड़ के नीचे बैठा है, अंडर द ट्री, तो ये हो गया ऑन, अलोंग एंड अंडर। नेक्स्ट हम देखते हैं, ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है बिटवीन, बिटवीन या फिर अमंग। ओके, एक हो जाएगा थ्रू, एक हो जाएगा अक्रॉस, एक हो जाएगा बिटवीन, हो जाएगा थ्रू, एक हो जाएगा अक्रॉस। अब ये किस प्रकार हुआ, बिटवीन यानी कि बीच में, और अमंग यानी कि बीच में, दोनों का मतलब होता है बीच में, लेकिन बिटवीन यानी दो लोगों के बीच में, अमंग यानी काफी लोगों के बीच में। तो आई एम गेटिंग बोर्ड, मैं बोर हो रहा हूँ ना, बिटवीन बिटवीन या फिर अमंग। अगर मैं से बोलता हूँ कि मैं बोर हो रहा हूँ बिटवीन टू पीपल, मैं दो लोगों के बीच में या फिर दो फ्रेंड्स के बीच में मैं बोर हो रहा हूँ, पकाए जा रहे हैं ना, आई एम गेटिंग बोर्ड बिटवीन टू फ्रेंड्स। ओके, और अमंग लगाना है
आई एम गेटिंग बोर्ड अमंग द पीपल। ओके, तो वो चीज़ आपको बताएंगे। तो यहाँ गेटिंग यानी बोर होना हो गया, मोशन हो गया, बिटवीन और बीच में ये प्रीपोजिशन अमंग दोनों हो गए। और कहाँ हो रहे हो? लोगों के बीच में। तो लोगों के बीच में आपकी क्या है? पोजीशन है, इसलिए आप वहाँ पर बोर हो रहे हो। ठीक है। नेक्स्ट थ्रू, आप किसके थ्रू आए, एक तो ये हो गया। आप मतलब किसके थ्रू निकले, वही चीज़ है। तो वो चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। देखो, जैसे कि मैं रिलायंस मार्केट से होता हुआ आया, तो आई वॉज पासिंग थ्रू रिलायंस मार्केट, तो रिलायंस मार्केट के पास से गुजरा मैं, तो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो या आई ना लगाऊँ मैं, दे केम हियर, या फिर दे पास्ड वे थ्रू। स्पेलिंग मिस्टेक, TROUGHRM। देखो, यहाँ हो गया दे पास्ड वे, मतलब उन्होंने रास्ता तय किया। पास्ड यानी कि मोशन हो गया, थ्रू प्रीपोजिशन हो गया, RM यानी रिलायंस मार्केट हो गया। तो दे पास्ड वे थ्रू रिलायंस मार्केट, वो रिलायंस मार्केट से होकर आए, मतलब उससे गुजर के आए। तो थ्रू का यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। अक्रॉस का मतलब क्या होता है कि अपन किसी फेज को पार करते हैं, एक सड़क इस तरफ की सड़क से उस तरफ जाना, तो वो अक्रॉस हो गया। ओके, इस गली से उस गली तक जाना, तो वो अक्रॉस हो गया। इस जंगल से उस जंगल का रास्ता तय करना, वो अक्रॉस हो गया, है ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। तो मैं क्या बोलूँगा यहाँ पर, आई वेंट across the road। I went across the road। ओके, रोड की स्पेलिंग यार, ROAD। ओके, आई वेंट अक्रॉस, यहाँ पर वही चीज़, मैं मोशन यानी कि मैं गया, अक्रॉस प्रीपोजिशन, और द रोड मतलब रोड एक पोजीशन है, उसकी उस तरफ गया, तो पोजीशन से मैं उधर गया। तो आई वेंट अक्रॉस द रोड, मैं रोड के अक्रॉस गया। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, मिटा देता हूँ मैं, अभी तक मोशन ही चल रहा है हमारा, मोशन। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर इंटो एंड अपॉन। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ, इंटो एंड अपॉन। इंटो का मतलब होता है जब भी हम किसी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, लाइक अगर आप कमरे के बाहर हो और आप कमरे के अंदर चले जाते हो, तो वहाँ क्या हो जाएगा, आपका फेज चेंज हो जाएगा, है ना, इमोशन चेंज हो जाएगा। लाइक ये है घर, एक भाई अपने घर गया रात को 11 बजे, और यहाँ पर आपने गेट को बजाया कि गेट खोलो, तो यहाँ पर आपके पापा आ सकते हैं, मम्मी आ सकती है, बहन आ सकती है ना। और पापा आए तो आपका इमोशन अलग होगा कि मैं थोड़ा सा लेट हो गया, दोस्त के घर गया था। ओके, मम्मी आए तो अरे बस अभी कौन सा लेट हुआ हूँ, बहन आई तो और कैसी है, थप्पड़ मार दोगे उसके, है ना। ठीक है, तो वो उस प्रकार से आपका इमोशन चेंज हो गया। तो मतलब आप एक घर से किसी बाहर से घर में आ रहे हो, तो आपकी पोजीशन चेंज हो रही है। आप एक तो एरिया था, फिर एक घर में आप आ गए, तो वो इस तरह से चेंज होता है। लाइक जैसे कि दूध का दही में बदल जाना, तो ये पोजीशन या फेज चेंज हो गया है। ओके, तो यहाँ पर हो गया he went into the room, वह रूम में गया। ओके, एक हॉल में था, फिर रूम में चला गया। हॉल की पोजीशन अलग थी, रूम उसका शेप अलग था, तो इंटो उसका फेज चेंज हो गया। वही चीज मैं बता देता हूँ। लाइक एक छोटी सी कहानी थी एक लाइन की, कि वो लाइन क्या करता है, कुएं में कूदता है। लाइन जंप्ड into the well। लाइन जंप्ड into the well मतलब लाइन कुएं में कूदता है। ओके, तो लाइन कुएं से बाहर था, उसके मतलब पूरा बहुत बड़ा एरिया था, लेकिन कुएं में जाएगा तो छोटा, मतलब कुएं का एरिया रह जाएगा,
तो एरिया क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। फिर चेंज हो जाएगा तो इनटू आएगा, इन नहीं आएगा। तो लाइन जम्प्ड इनटू द वेल, और वेल में कूद गया। अब अपॉन का मतलब क्या होता है कि मतलब किसी चीज पे जंप करना या फिर किसी चीज को ऊपर आ जाना। मतलब जैसे कि आप यहाँ पर हो, ये है टेबल, ये है बड़ी वाली टेबल, इस टेबल से आप इस पर कूद गए, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर नीचे धरती है, जितना आप कूद नहीं पाओगे, तो ये धरती है, यहाँ से आप इस टेबल पर कूद गए, तो आपने यू जम्प्ड अपॉन द चेयर, मतलब आप धरती से इस पर कूद गए। और उसी प्रकार से आप चेयर पे कूदते हो, इस चेयर से इस चेयर पे कूदते हो, तो यहाँ लगेगा ऑन टू, और यहाँ क्या लगेगा, अपॉन। सेंटेंस में बोल देता हूँ, बाकी इससे समझ में आ जाएगा। आई जम्प्ड अपॉन द चेयर, मैं चेयर पे कूदा। एंड आई जम्प्ड ऑन टू द चेयर, मतलब मैं किसी ना किसी चीज के ऊपर ऑलरेडी था। जैसे कि ये चेयर है, ओके, ये चेयर है, मैं इस पर चढ़ा हुआ हूँ ऑलरेडी, और इससे इस चेयर पे कूद गया। तो मैं क्या बोलूँगा, आई जम्प्ड ऑन टू द चेयर, मतलब एक चेयर से दूसरी चेयर पे कूद गया, और यहाँ पर टेबल है और यहाँ पर धरती है, इस धरती से यह फ्लोर है ना, फ्लोर से मैं इस चेयर पे कूद गया। तो आई जम्प्ड अपॉन द चेयर, और यहाँ हो जाएगा आई जम्प्ड ऑन टू द चेयर, मतलब चेयर का पोजीशन, मतलब यहाँ पर दोनों चेयर है, यहाँ पर हम एक जगह कूद रहे हैं, और यहाँ पर चेयर से चेयर पर कूद रहे हैं। ओके, वो चीज़ समझ में आ गया। तो सेंटेंस आप लिख लेना, मैं इसको मिटा देता हूँ। तो ये हमारा खत्म हो गया है मोशन, मोशन खत्म हो गया है। अब हम पढ़ेंगे टाइम। ओके, अब हम पढ़ने वाले हैं टाइम। ओके, अब टाइम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले 8 रहेगा, तो 8 में बता देता हूँ। अब पहले मैं लिख देता हूँ, आई गेट अप एट 5 o'clock, मैं 5 बजे उठता हूँ। ओके, आई वेंट उदयपुर in 2019। ओके, people enjoy on holiday, and I worked hard from 6th June to 16 जून। ओके, तो यहाँ देखिए, यहाँ टाइम की पोजीशन बताएगा ये। ओके, आई गेट अप एट 5 o'clock, मैं गेट अप मोशन ये हो गया, मैं कब उठता हूँ, एक प्रीपोजिशन बता रहा है 5 o'clock, मैं 5 बजे उठता हूँ, पोजीशन बता रहा है कि मैं कब उठता हूँ। ओके, या 8 का इस्तेमाल हो गया। उसी प्रकार से इनका इस्तेमाल करेंगे, आई वेंट उदयपुर इन 2019, तो मैं उदयपुर 2019 में गया, 19 में गया। तो यहाँ पर पोजीशन बता रहा है, टाइम की पोजीशन बता रहा है, कब गया, 2019 में गया, कहाँ गया, उदयपुर गया। ओके, और नेक्स्ट ऑन का इस्तेमाल, पीपल एंजॉय ऑन हॉलीडे, पीपल हॉलीडे यानी छुट्टियों पर एंजॉय करते हैं। ओके, तो ऑन या प्रीपोजिशन हो गया, और हॉलीडे मतलब हॉलीडे पर करते हैं, हॉलीडे में नहीं करते, हॉलीडे पर करते हैं, क्योंकि हॉलीडे एक पोजीशन हो गई, जब छुट्टियां रेयरली मिलती है तो वहाँ हॉलीडे हो गया। एंड आई वर्क हार्ड फ्रॉम, यहाँ फ्रॉम पोजीशन हो गया, और टू, फ्रॉम टू एक साथ में आता है। आई वर्क हार्ड फ्रॉम 6 जून टू 16 जून, मतलब मैंने हार्ड वर्क किया, मैंने 6 जून से 16 जून तक, 6 जून से 16 जून तक हार्ड वर्क किया। ये आ गया इसका टाइम के अकॉर्डिंग हमने प्रीपोजिशन देखी है। नेक्स्ट हम पार्ट देखते हैं इसका। देखो टाइम का तो काफ़ी सरल है, नॉर्मल चीज़ है ना,
फिर आगे आफ्टर बिफोर, आफ्टर बिफोर भी देख लेते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इट इज डार्क, इट इज डार्क, इट इज डार्क आफ्टर, इट इज डार्क आफ्टर सनसेट, it is dark after sunset. And next one is I came before you, she reached village by 6 o'clock. Between I can teach you between 4 p.m. to 6 p.m. ओके एंड 4 इसको देखते हैं आपने। ओके फर्स्ट सेंटेंस है इट इज डार्क आफ्टर, आफ्टर क्या हो गया प्रीपोजिशन सनसेट, मतलब इट इज डार्क अंधेरा होता है आफ्टर सनसेट, मतलब जब सूर्य उदय होने के बाद सूर्यास्त हो जाता है, जब अंधेरा हो सूर्यास्त हो जाता है मतलब सूरज चला जाता है, सनसेट। ओके तो डार्क होता है, सबको पता है। तो सन डार्क, इट इज डार्क आफ्टर सनसेट, सूर्यास्त के बाद क्या हो जाता है, सूर्यास्त के बाद क्या हो जाता है, डार्क होता है, अंधेरा होता है, नॉर्मल। बिफोर, आई केम बिफोर यू, मैं तुम्हारे से पहले आ गया। तो मैं कब आया, ओपोजिशन बता रहा है, तुम्हारे से पहले, किसके पहले आया, तुम्हारे से पहले, तुम जब आए उससे पहले मैं आ गया। तो आई केम बिफोर यू, आई केम बिफोर यू। शी रीच्ड विलेज बाय 6 o'clock, वह 6 o'clock विलेज पहुंच गई। ओके नॉर्मल चीज है, बाय 6 o'clock टाइमिंग बता रहा है उस चीज का, और यहाँ पर किस चीज का टाइमिंग बता रहा है कि तुम जब आए उससे पहले मैं पहुंच गया, कि मतलब तुम्हारे टाइम से पहले मैं पहुंच गया, वो चीज़ है। और यहाँ पर सनसेट टाइमिंग है। आई कैन टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ, बिटवीन प्रीपोजिशन हो गया 4 PM to 6 PM, ये टाइमिंग बता रहा है, नॉर्मल चीज़ है। अब नॉर्मल चीज़ क्या है इसमें, आई कैन टीच यू बिटवीन 4 PM to 6 PM, मैं तुम्हें 4 PM से 6 PM के बीच पढ़ा सकता हूँ। तो वो पोजीशन बता रहा है कि 4 PM से 6 PM के बीच में पढ़ा सकता हूँ, और ये होता है हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसी के अंदर ही चल रहा है अभी तक, टाइमिंग के अंदर पहला हो गया 4, फिर हो जाएगा सिंस। 4 एंड सिंस हमने बहुत बार पढ़ लिया है, मतलब कहीं ना कहीं पढ़े हैं, स्कूल में पढ़ा है। आई हैव बीन टीचिंग यू, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा सिंस 6 o'clock 2 hours। अगर मैं ऐसा बोलता हूँ आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 2 hours, मैं तुम्हें 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, मैं तुम्हें 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तो 2 घंटे कौन से ये पता नहीं चल रहा है। तो उस चीज़ को डिफाइन करने के लिए हमें फॉर लगाना होता है, क्योंकि जो चीज़ अनडिफाइंड होती है, हाँ अनडिफिनेट होती है, वो फॉर का इस्तेमाल करती है। ओके तो आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 2 hours, मैं तुम्हें 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। वही चीज़ आपको पॉइंट ऑफ टाइम मिल जाता है, तो आपको लगाना होता है आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस 6 o'clock, मैं तुम्हें 6 बजे से पढ़ा रहा हूँ। ओके आया समझ में। तो सिंस और फॉर में ऑलरेडी इसका क्या होता है, ड्यूरेशन होता है, एक पीरियड बता सकते हैं अपन। और सिंस में क्या होता है, POT, पॉइंट ऑफ टाइम, एक टाइम होता है, जैसे कि 6 o'clock दिख रहा है। ओके मैं ऐसे भी लिखता है कि सिंस मॉर्निंग तो भी हो जाता है, एक तरह से मॉर्निंग तो सुबह ही होती है, सबको पता है। ओके नेक्स्ट हम देखते हैं बियॉन्ड एंड ड्यूरिंग, एक सेकेंड ये लिख लेते हैं, डू नॉट स्टे
do not stay do not stay outside beyond night. Okay, during we faced problem during lockdown. We faced problem during lockdown. Okay, next है you may come around 5 PM, मतलब तुम 5 बजे के आसपास आ सकते हो। नेक्स्ट है I was happy until you came. And next I did wait for you till you went. नेक्स्ट यहाँ देखो डू नॉट स्टे आउटसाइड, यहाँ बियॉन्ड क्या है, प्रीपोजिशन सबको पता है। डू नॉट स्टे आउटसाइड, बियॉन्ड मतलब जो चीज़ पार हो जाती है, दिस इज बियॉन्ड योर ड्रीम्स, मतलब तुम्हारे सपनों से बहुत ऊपर है, बाहर है। उसी प्रकार से डू नॉट स्टे आउटसाइड बियॉन्ड नाइट, नाइट के बाद आउटसाइड स्टे मत करो। ये फैमिली वाले में जनरली बोलते हैं कि नाइट के बाद बाहर मत रहा करो, तो वही चीज़ है डू नॉट स्टे आउटसाइड बियॉन्ड नाइट, नाइट के बाद। ओके, तो ये प्रीपोजिशन हो गई। और यहाँ पर वी फेस्ड या ड्यूरिंग हो जाएगा, तो वी फेस्ड प्रॉब्लम ड्यूरिंग लॉकडाउन। हमें ड्यूरिंग का मतलब क्या, दौरान, ड्यूरिंग का मतलब दौरान हो गया, तो हमने लॉकडाउन के समय या फिर लॉकडाउन के दौरान हमने बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करी, तो वी फेस्ड प्रॉब्लम्स। ऐसे बोलते वी फेस्ड लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम ड्यूरिंग लॉकडाउन। ओके, यू मे कम अराउंड, अराउंड भी एक प्रीपोजिशन हो गई। यू मे कम अराउंड 5 AM, तुम 5 बजे के आसपास आ सकते हो, अराउंड। ओके, एंड आई वॉज, अच्छा है, आई वॉज हैप्पी अंटिल यू कम, मतलब कि मैं खुश था जब तक तुम नहीं आए। मैं अच्छी बात है, जब मैं खुश था जब तक तुम नहीं आए, अभी मैं थोड़ा सा खुश नहीं हूँ, तो हम ऐसा बोल सकते हैं। दोस्तों को बोलते हैं ना, जब तक तू नहीं था तब तक अच्छा था मैं, ऐसा ही बोल सकते हैं। आई वॉज नॉट हैप्पी अंटिल यू कम, मैं खुश नहीं था जब तक तुम नहीं आए, मतलब तुम आए मुझे खुशी हो रही है, पहले मैं खुश नहीं था, तो वो बोल सकते हैं। और नेक्स्ट है आई डिड वेट फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए इंतज़ार मैंने तुम्हारे लिए इंतज़ार किया, टिल यू वेंट, जब से तुम गए, मतलब तुम अभी गए कहीं पर, तब तक मैं इंतज़ार कर रहा था। हम बोल सकते हैं आई डिड वेट फॉर यू, मैंने तुम्हारे लिए इंतज़ार किया, अंटिल यू वेंट, सॉरी टिल यू वेंट, जब से तुम गए। आगे समझ में, तो ये प्रीपोजिशन है। अब दो पोजिशन, जब से तुम गए, एक टाइम है तुम गए थे तब से मैं वेट कर रहा हूँ, और जब से तुम आए तब से मैं दुखी हूँ, मतलब तुम आए तब से, तो टाइम बता रहा हूँ। और 5 PM तक तुम आ सकते हो, तो टाइम बता रहा हूँ। लॉकडाउन की बात करूँ तो लॉकडाउन भी एक समय था, वो टाइम बता रहा हूँ। नाइट भी एक टाइम होता है। ओके, एंड नेक्स्ट है विदिन, ठीक है, विदिन मैं एक सेकंड लिख देता हूँ। कैन यू डू इट, कैन यू डू इट विदिन अ वीक। एक काम है, थोड़ा सा ड्यूरेशन के लिए है, काफ़ी लंबा टाइम है, और
उसे करने में समय लगता है। तो हम उससे मतलब काफ़ी समय लगेगा, तो हम उससे पूछ रहे हैं कि कैन यू डू इट विद इन। तो विद इन यहाँ पर प्रीपोजिशन है, कैन यू डू इट विद इन अ वीक, एक वीक के अंदर अंदर आप कर सकते हो, ये क्वेश्चन हो गया। तो एक विद इन अ वीक, तो एक वीक क्या है, टाइम ही तो है। ओके, नेक्स्ट है ओवर। ओके, एंड लास्ट है, लास्ट ये है कि सर taught us for over an hour। मतलब सर ने जो क्लास ली 1 घंटे से ऊपर ले ली, तो सर taught us for over an hour, मतलब उन्होंने 1 घंटे से ज़्यादा पढ़ा दिया, और पढ़ा दिया। ओके, तो ये था टाइम से रिलेटेड पोजीशंस। ठीक है भाई, ये तो बंद हो गया। पोजीशन इतनी आ गई कि भाई टाइम ही टाइम बहुत ज़्यादा टाइम हो गया भाई। ये मैं बिठा देता हूँ। अब हम टाइम का देखते हैं। सेंटेंस को पढ़ते ही हमें पता चल जाता है कि वो जो प्रीपोजिशन लगने वाली टाइम के लिए लगने वाली है या फिर मोशन के लिए लगने वाली है, वैसे हमें पता ही चल रहा था। और नेक्स्ट ये है प्लेस, ये प्लेस के लिए है। तो कुछ हम देख लेते हैं इसमें। पहला है इसमें 8, तो मैं बता सकता हूँ कि जैसे अपन बोलते हैं आई लिव एट बापू नगर इन भिलवाड़ा। तो यहाँ 2 पोजीशन लगा दी मैंने, एट और इन। देखो कोई भी चीज़ आप डायरेक्टली बता रहे हो, लेकिन उसके साथ और प्लेस बता रहे हो। जैसे कि आपने ऐसा बोला है कि आई लिव इन भिलवाड़ा, तो आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते ये चीज़। ओके, तो अगर आप कोई 2 पोजीशन बता रहे हो तो एट और इन का इस्तेमाल होता है। आई लिव इन भिलवाड़ा आप वो ये बोल रहे हो, वो सही है स्पोकन में, लेकिन थोड़ा सा वो डिटेल्ड वाइज नहीं जा रहा है। तो आप ऐसे बोल रहे हो कि आई लिव, जैसे कोई फॉरेनर है उसको आप डायरेक्ट तो नहीं बोलोगे कि मैं भिलवाड़ा में रहता हूँ, पहले उससे हम ये बोलेंगे कि हम इंडिया में रहते हैं। ओके, तो वही चीज़ है कि आई लिव एट बापू नगर, मैं बापू नगर में रहता हूँ और भिलवाड़ा में बापू नगर है। तो बापू नगर क्या हो गया, आपकी पोजीशन हो गई, और बापू नगर की पोजीशन कहाँ है, भिलवाड़ा के अंदर है। आया समझ में? वो चीज़ हम ऑलरेडी बोलते रहते हैं लेकिन हमें पता नहीं है। तो ये प्लेस या इसकी रिक्वायरमेंट हो रही है, तो इन और यहाँ पर हम इसको क्लियर कर सकते हैं। ओके, ऑन, ऑन का अगर अपन बताएं प्लेस, तो बुक इज ऑन द टेबल। तो बुक कहाँ है, ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर है, तो बुक की पोजीशन बता रहा है। फ्रॉम, तो वही चीज़ की आई एम फ्रॉम इंडिया, ये तो ये पोजीशन हो गई अपनी, आई एम फ्रॉम इंडिया। और उसी प्रकार से बाय का बता देते हैं, एंड माई हाउस इज बाय द रिवर। मेरा तो हाउस है बाय द रिवर, यानी कि नदी का किनारे है। ओके, बिटवीन, देयर इज अ ट्री बिटवीन 2 हाउस, है ना, देयर इज अ ट्री, वहाँ एक ट्री है, बिटवीन 2 हाउस, 2 हाउस के बीच में ट्री है। आगे सर में अमंग इसमें है नहीं, आपके कोर्स में नहीं है, फिर भी देख लो कि देयर इज अ ट्री ऑफ मैंगो अमंग मैनी ट्रीज ऑफ मैनी वेरियस ट्रीज, अलग अलग प्रकार के ट्री के बीच में एक मैंगो का ट्री है। ओके, ओवर का क्या मतलब हो गया, जैसे मैं बोलता हूँ ना, ऐसे कोई ऑर्डर दिया हमने, स्प्रेड द बेडशीट ओवर द बेड, मतलब स्प्रेड द बेडशीट, इसका मतलब बेडशीट लगा दो या फिर फैला दो, ओवर द बेड मतलब बेड के ऊपर बेडशीट लगा दो, हो गया। तो यहाँ पर देखो, ऑन क्लियर हो गया, फ्रॉम क्लियर हो गया, बाय क्लियर हो गया, और बिटवीन क्लियर हो गया, अमंग क्लियर हो गया, ओवर क्लियर हो गया।
तो ये प्लेस से रिलेटेड है। और भी बहुत सारे हैं लेकिन मैं बोल के बता देता हूँ। देखो जैसे कि ये मार्कर है और ये भी मार्कर है। दिस मार्कर इज अंडर दी टू मार्कर। लाइक ये फैन है एंड मैं ऐसा बोल सकता हूँ, नहीं एक सेकंड, फैन नहीं बोलेंगे, ये दो मार्कर है, इसको टेबल समझ लो, ये टेबल के नीचे एक और मार्कर, तो मैं बोलूँगा दिस इज अंडर दी टेबल। वैसे हम बोलते हैं ना माई माइंड इज अंडर दी शूज। समझ में आ गया ना। अक्रॉस अगर हम बोलते हैं देयर इज ए हाँ क्या बोलते हैं, पैलेस अक्रॉस द रिवर, मतलब नदी के उस किनारे एक महल है। देयर इज पैलेस अक्रॉस द रिवर। जैसे अक्रॉस तो मैंने बताया दिया कि मतलब एक इस नदी से उस नदी तक जाना है, अक्रॉस को कहते हैं, मतलब नदी के उस पार। तो देयर इज अ प्लेस अक्रॉस द रिवर, तो नदी के उस पार क्या है, महल है। ओके। और एक अराउंड, जैसे हम बोलते हैं आई मूव अराउंड या फिर हॉर्स अराउंड द मानसो झील, मतलब मैं मानसो झील के चारों ओर घूम के आई। ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो आपको नहीं पढ़ाया मैंने अभी तक। जैसे कि अगेंस्ट, अगेंस्ट का मतलब क्या हो गया, प्लेस बता रहा है आई एम, या फिर पुट दिस मार्कर, या फिर पुट दिस पोल अगेंस्ट द वॉल। कैसा लगा डायलॉग, पुट दिस पोल अगेंस्ट, मतलब इस पोल को होल यानी कि दीवार के अगेंस्ट रख दो। ठीक है। अबाउट, अबाउट क्या होगा कि ही इज ट्रैवलिंग अबाउट द वर्ल्ड, मतलब वह है मतलब दुनिया के बारे में, अबाउट उसके बारे में जानने की प्रयास है, तो उसी के लिए ट्रैवलिंग करे अबाउट द वर्ल्ड। तो प्लेस के बारे में बता रहा है। इन फ्रंट ऑफ, हाँ आई एम टीचिंग यू इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, मैं आपको कैमरा के सामने पढ़ा रहा हूँ। आई एम टीचिंग यू इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। ये तो बोलते हैं हम। बिहाइंड, माई हाउस इज बिहाइंड द गवर्नमेंट स्कूल, मेरा हाउस गवर्नमेंट स्कूल के पीछे है। बिहाइंड यानी पीछे। एक है अबाउ, अबाउ का मतलब ये हो गया कि मतलब उससे भी ऊपर। ओके। जैसे कि ये बताता हूँ, हाँ जैसे कि अपन एरोप्लेन के बारे में देखते हैं, तो एरोप्लेन फ्लाई अबाउट द क्लाउड। क्लाउड तो हमें दिखता है कि आसमान पे दिख रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर एरोप्लेन उड़ता है। ओके। तो अबाउ, जैसे नहीं बोला इट इज अबाउ यू, मतलब ये तुम्हारे से ऊपर है। आई समझ में, मैं तो इससे ऊपर उठ चुका हूँ, तो हम बोल सकते हैं आई ग्रोन अप, है ना, आई ग्रोन अप, ये बोल सकते हैं। ये तो एक सेंटेंस हो गया। मैं बोलता हूँ आई एम अबाउट द, आई एम अबाउट दिस थिंग ना, आई एम अबाउट दिस थिंग, मतलब मैं इससे ऊपर उठ चुका हूँ, बोलते हैं। एंड द एंड हम देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्रोपोजिशन। प्रीपोजिशन बहुत ही जोरदार है भाई, पर कोई नहीं, सारी चीज़ें सेम हैं। और मेंटल एटीट्यूड, मेंटल एटीट्यूड। ओके। नेक्स्ट एंड पार्ट ऑफ दिस, ये लास्ट पार्ट है इसका। और यहाँ पर हम देखते हैं आई लिव इन जोधपुर, इसमें बता रहा हूँ मैं जयपुर में रहता हूँ, तो ये तो हो गया, छोड़ो। अभी हाँ हमारे अबाउट, जैसे हम एटीट्यूड बता रहे हैं, जैसे कि आपने बोला कि मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता, तो आप बोलोगे आई डोंट। आप बोलने का तरीका है, आपका एटीट्यूड क्या है, किस तरह से आप बोल रहे हो। आई डोंट नो अबाउट हिम, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। आई डोंट नो अबाउट हिम, अरे आई डोंट नो अबाउट हिम, तो ये क्या आपका एटीट्यूड है कहने का। तो वही चीज़ आप बोल सकते हो अबाउट से रिलेटेड, आई डोंट नो अबाउट हिम। तो जिस चीज़ से आपका एटीट्यूड सामने आता है वो प्रीपोजिशन एटीट्यूड, मेंटल एटीट्यूड प्रीपोजिशन कहलाती है। द मेंटल प्रीपोजिशन ऑफ द मेंटल एटीट्यूड। ओके।
लाइक अगर आपका दोस्त दुखी है तो आप क्या बोलोगे, माई फ्रेंड इज एंग्सियस, या फिर माई फ्रेंड इज वरी अबाउट एग्जाम। एग्जाम के लिए तो उसका एटीट्यूड क्या है, एग्जाम पढ़ाई नहीं की, उसका एटीट्यूड ऐसा है कि वो दुखी है। एंड इन का इस्तेमाल कैसे करते हैं, जैसे कि हम बस एक इन का देखते हैं, आई फेथ इन गॉड, मैं भगवान में बिलीव करता हूँ। बस आपका एटीट्यूड हो गया कि आपका एटीट्यूड किस प्रकार से आप फेथ करते हो लेकिन भगवान में करते हो। तो आप भगवान पर बिलीव करते हो तो आपका जो एटीट्यूड है वो थोड़ा सा अच्छा होगा, लाइक हम्बल, गुस्सा नहीं आना, ये सब क्या है, एटीट्यूड है आपका। 4 लाइक आई एम अर्निंग मनी फॉर माई सन, आई एम अर्निंग मनी फॉर माई, देखो ऐसा होता है कि मैं अपने बच्चों के लिए कमा रहा हूँ, तो वहाँ पर इमोशन आप थोड़ा सा बोलोगे, आई एम अर्निंग मनी फॉर माई सन, ओके। एंड अनदर सेंटेंस इज हियर कि मैं अपने देश के लिए कुछ काम कर रहा हूँ, आई एम डूइंग फॉर माई कंट्री। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपका एटीट्यूड ऊपर हो जाएगा, यहाँ पर मतलब नेगेटिव एटीट्यूड नहीं रहेगा, थोड़ा सा अच्छा एटीट्यूड रहेगा। और मैं देश के लिए अगर काम कर रहा हूँ, अर्निंग कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो मेरे को थोड़ा सा प्राउड होगा, तो मेरे चेहरे पे वो चीज़ अलग दिखाई देगी। आई एम टीचिंग यू फॉर मेकिंग यू अंडरस्टैंड अबाउट प्रीपोजिशन, तो वो चीज़ 4 हो गया। या फिर आई एम टीचिंग फॉर माई स्टूडेंट्स, आई एम टीचिंग फॉर माई स्टूडेंट्स, ऐसा। नेक्स्ट यहाँ देखिए बाय, अब देखो नेक्स्ट आई एम टीचिंग फॉर माई स्टूडेंट। देखो लिखा हुआ पढ़ने में कोई एटीट्यूड नहीं आता, लेकिन बोलने में मजा, जब बोलते हैं ना तो ये सारी चीज़ें इमोशन सामने आ जाता है। और अब एक देखिए आई वेंट स्कूल बाय बस, बाइक क्या है, बस। अब आप एटीट्यूड क्या, आप साइकिल पे भी जा सकते हो, मतलब बस में जाओगे तो मस्ती करते हुए जाओगे, साइकिल पे जाओगे तो गाने गुनगुनाते हुए जाओगे, बाइक पे जाओगे तो एक्शन आपके अकॉर्डिंग वो चीज़ हो गया। और विथ, आई राइट लेटर विथ माई पेन, आई राइट लेटर विथ योर पेन, आई राइट लेटर, आई गॉट मार्क्स बिकॉज आई राइट लेटर विथ योर पेन। एटीट्यूड इज you are smiling in front of where from you get a pen, ओके। तो ये इस प्रकार से सेंटेंस हैं। तो आप प्लेस के लिए कोई भी, आप देखो आपको क्या करना है, जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया है उन सबको एक बार आपके पासबुक में आपके जो भी गाइड है उसमें से पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं गाइड से ही पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपसे रिलेटेड मुझे पता भी होना चाहिए कि आपके एग्जाम में क्या आने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने प्रीपोजिशन पढ़ा दी है, ओके। तो वो चीज़ आप ध्यान में रखें। और प्रीपोजिशन की चारों मेथड हैं, उन कुछ नहीं होता। जैसे एक अगर आप किसी चीज़ के बारे में बात करो, जैसे कि मोशन की बात करो, तो वहाँ पर आप बोल रहे हो कि आई एम मूविंग इन द रूम, मूव कर रहे हो आप, चल रहे हो, मूविंग इन द रूम मतलब, तो वहाँ पर मोशन हो रहा है, सेंटेंस से पता चल रहा है। आई एम प्लेइंग इन द गार्डन, ओके। और नेक्स्ट टाइम में आई गेट अप इन द मॉर्निंग, तो मॉर्निंग क्या है, टाइम, आई गेट अप एट 5 o'clock, तो 5 o'clock टाइम है। द मॉर्निंग ऑल्सो है टाइम, बट बोलने का तरीका अलग है। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इन आ गया यहाँ पर। और 8 जब अपन टाइम लगा रहे हैं, टाइम बता रहे हैं, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग और आई गेट अप 5 o'clock, तो दोनों में डिफरेंस है 8 और इन में। तो वो चीज़ आपको टाइम के अकॉर्डिंग ये रहेगा। और क्या बताया मैंने, प्लेस, द प्लेस हम बता रहे हैं वेयर वी लिव इन इंडिया। और ये मैं एटीट्यूड बता रहे हैं, आई डोंट नो अबाउट यू, आई डोंट नो यू, आई डोंट नो अबाउट यू, आई डोंट बिलीव इन इंग्लिश कल्चर, आई बिलीव इन लिटरेसी ओनली। मैं लिटरेसी, जो इंग्लिश की जो लिटरेसी है उस पर बिलीव करता हूँ, ब्रिटिश कल्चर पे नहीं, ओके। आई एम टीचिंग फॉर माई स्टूडेंट, मैं टीचिंग किसके लिए पढ़ाता हूँ, फॉर यहाँ पर प्रीपोजिशन हो गया, मैं अपने स्टूडेंट के लिए पढ़ाता हूँ। आई वेंट स्कूल बाय बस, मैं स्कूल बस के द्वारा गया। सो टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और कोई भी डाउट है तो आप पूछ लीजिए विथ योर कमेंट इन फ्रंट ऑफ मी। सो ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द ग्रामर ऑफ द 12th क्लास। थैंक यू सो मच।